EGR का फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेट। गाड़ी के अंदर मोस्टली दो गैसें चलती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। ठंडी और गर्म दोनों गैसें आपस में मिक्स होने लगती हैं, स्टार्ट होना बंद हो जाएगी। यह स्टार्ट होगी तो आरपीएम पूरा नहीं जाएगा, वाइट स्मोक मारेगा। गाड़ी में आपकी फायर कर रहा है, ये इस तरीके से गाड़ी में आपकी फायरिंग करता है। मेन पावर गाड़ी को देने वाला टर्बो ही होता है। ठीक है, टर्बो ख़राब होने से ब्लैक स्मोक आता है, गाड़ी में पिकअप खत चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AK कार वर्ल्ड। तो हम लोग आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में आप लोग का बहुत प्यार मिला है और मैं चाहूँगा उस वीडियो को थोड़ा और प्यार दिया जाए, क्योंकि थोड़े व्यूज़ का मैं लाइक्स तो आप लोग करना भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब करिए जिससे हमारी वीडियो को और थोड़ा सपोर्ट मिले। जैसे कि हम लोग एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जिनके पास भी कार्स हैं, डीजल कार्स हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम बहुत ईजी आती है कुछ टाइम के बाद। इंजेक्टर और आपका स्टीयरिंग हो गया और आपका टर्बो हो गया, ये सब बहुत नॉर्मली प्रॉब्लम है, मगर बहुत कॉस्टली चीज़ है। अगर आपका इंजेक्टर ख़राब होता है तो पर इंजेक्टर को भी, अगर आप मिनिमम गाड़ी फोर्ड की फीगो ईगो या होंडा एकॉर्ड या कुछ भी आप ऐसी कोई गाड़ी डीजल गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें एक 20,000 30,000 40,000 ऐसे इंजेक्टर्स के रेट्स होते हैं। वैसे टर्बो 20,000 40,000 50,000 इतने महंगे टर्बो इंजेक्टर्स आते हैं, स्टीयरिंग के पंप्स आते हैं। तो लोग ज़्यादातर इसको ख़रीदने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भाई इतना पैसा लगाने से पहले थोड़ा सोचते हैं। तो कुछ लोग तो ये करते हैं कि भाई इतना चीज़ें ख़राब हुई तो गाड़ी बेच डालते हैं। तो उसका सलूशन है, जब आप मिस्त्री के पास जाते हैं तो मिस्त्री उसकी कॉस्ट लेता है, मगर वो बनाता खुद नहीं है, बनवाता वो दूसरों से है। तो जहाँ से बनवाता है डायरेक्टली मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। जैसे मैं देख सकते हैं, ये मैं एक दुकान पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर टर्बो, इंजेक्टर्स, स्टीयरिंग पम्प्स ये सब रिपेयर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है, मतलब ये सब पुराना सामान है और रिपेयर हुआ रखा हुआ है। आप अपना सामान भी जो मतलब टर्बो, इंजेक्टर कुछ भी ला सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत ईजिली रिपेयर हो जाएगा और बहुत कम कॉस्टिंग में होगा। अब कितने में कौन सी गाड़ी का होता है वो भैया से मैं अभी बात कराऊँगा, और कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सामान देख लीजिए भैया के दुकान का। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंजेक्टर रखे हुए हैं, ये बहुत सी गाड़ियों के इंजेक्टर हैं। आप मान के चलिए एक इंजेक्टर की कॉस्ट 20 से 30,000 रुपये होती है। तो इतने इंजेक्टर आप रखे हैं तो लाखों के तो यही हो गए। अब यहाँ पे स्टीयरिंग पंप रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टीयरिंग पंप है जिसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल चलता है और ये स्टीयरिंग इंजन में ही बंधा होता है। ये भी इसकी ये कॉस्टिंग मिनिमम मान के चलिए 10,000 से स्टार्टिंग होता ही है, कोई भी गाड़ी हो, और 40 50 60 70 हज़ार तक ये जाते हैं। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के टर्बो रखे हैं। मेन पावर गाड़ी को देने वाला टर्बो ही होता है। ठीक है, टर्बो ख़राब होने से ब्लैक स्मोक आता है, गाड़ी में पिकअप खत चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मतलब जिनके पास ये चीज़ें गाड़ी है और ये दिक्कतें उठानी पड़ रही, उनको मालूम है कि टर्बो ख़राब होने से कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें गाड़ी में आ जाती हैं। इंजन सीज होने तक का डर हो जाता है, क्योंकि गाड़ी मोबिल उठाने लग जाती है। तो ये टर्बो मिनिमम आपका मान के चलिए 40-50 हज़ार रुपये का नॉर्मली गाड़ियों का आता ही आता है नया, और प्रीमियम क्लास में चले जाएंगे तो भूल ही जाइए लाखों में आता है। तो भैया के पास यहाँ पे बहुत कम कीमत में ये रिपेयर हो जाते हैं, और उसके साथ इसकी गारंटी भी मिलती है। ऐसा नहीं कि आप बनवा के लेके गए तो आज बांधा कल की गारंटी नहीं है। आप अगर हम इससे बात करेंगे, इनके आप बनवाएंगे और हमारे चैनल के थ्रू आएंगे, तो इसका जो भी सामान रिपेयर होगा उसकी आपको एक गारंटी मिलेगी। तो भाई हमारे साथ है। तो भाई आपका नाम क्या है भाई? नाम मेरा मोहम्मद खालिद। तो भैया जैसे कि आपके बारे में हमने बताया कि आपके दुकान में इंजेक्टर रिपेयर हो जाते हैं, स्टीयरिंग पंप रिपेयर हो जाते हैं, टर्बो रिपेयर हो जाते हैं, तो इनकी कॉस्टिंग क्या आती है भैया? सबकी अलग अलग कॉस्टिंग है, हर गाड़ी का जैसे कि अलग है। किसी गाड़ी का अगर डिस्पोजल का पुराना टर्बो लें तो 10,000 12,000 14,000, मतलब इसी तरीके से जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाती है, BMW हो गई, मर्सिडीज, ऑडी हो गई जी, तो इन सब का टर्बो चार्जर पहुंच जाता है करीब 2-2 2.5 लाख 3-3 लाख जी। बेसिकली आपसे पूछना ये चाह रहा था कि जैसे नया ना डाल के रिपेयर कराना बेस्ट चॉइस है या नहीं है? बेस्ट होता है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि बहुत सी गाड़ियों में ज़्यादातर ओरिजिनल कोर ही चलती है जी। जो टर्बो चार्जर की जो कोर होती है जी, वो ओरिजिनल ही चलती है, और चाहे इंपोर्टेड ज़्यादातर चलती नहीं है। तो उसमें फिर होता है कि रिपेयर करा लेंगे तो आपका अपना ओरिजिनल है, रिपेयर हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा, बढ़िया कॉस्टिंग तो गारंटी के साथ। अगर हम जब रिपेयर कराते हैं तो उसकी क्या लाइफ हो जाती है? सालों साल चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, आप अपनी तरफ से कोई गारंटी वारंटी कुछ? बिल्कुल, 1 महीने की हमारी गारंटी होती है। सीटी की, लीकेज की, टूट जाए, कट जाए, ये केवल टर्बो पे है या इंजेक्टर या पंप सब पे है? इंजेक्टर पे अलग अलग गारंटी होती है। सपोज करिए जैसे कि आपके स्विफ्ट है, स्विफ्ट में हमने इंजेक्टर बैक लीक हो रहे हैं जी, और उसको मैंने रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद उसमें जो स्पैंडल डालते हैं तो उसकी गारंटी जो आती है वो 2 महीने की आती है।
सफारी CR4 है जी सफारी में, और CR4 में इसमें गारंटी 3 महीने की आती है। जी। पावर स्टीयरिंग में 3 महीने की गारंटी आती है। तो जैसे कि आप हमको बता सकते हैं, जैसे ये टर्बो है, टर्बो का कुछ सामान खुला रखा हो, तो जैसे हमारे फ्रेंड्स को पता चले कि टर्बो में बेसिकली ख़राब क्या होता है और क्या बदला जाता है। ये होता है इसको खराब, क्या बोलते हैं भाई? इसको कोर बोलते हैं। ये कट गई, देखिए जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा खराबी, हिल रही है। खराबी इसमें ये है कि जो ये कोर हिल रही है। हाँ, ये कट जाती है तो इससे जो है फिर मोबिल तो उठाने लगती है। ये कोर चेंज होती है या ये पूरा हिस्सा चेंज होता है? ये पूरा हिस्सा चेंज ये होता पूरा है। हिस्सा चेंज होता पूरा है। हिस्सा चेंज होता इसको है। लगने के बाद टर्बो आपका ठीक हो जाता है। जी। अच्छा, और पंप में जैसे स्टीयरिंग पंप्स होते हैं, उसमें क्या चीज़ खराब होती है भैया जो चेंज करी जाती है? स्टीयरिंग पंप में अलग अलग आता है, अंदर से जैसे? लाइनर वगैरह कड़ी आते हैं इसके। जी। जैसे कि ये है, ये स्टीयरिंग पंप है इसका। जी। ये आपका उसका है क्या बोलते हैं, इंडिका। जी। ये अंदर जो ये लाइनर होता है, जी। ये अंदर से कट जाता है। तो जब ये कट जाता है तो ये प्रेशर कम बनाता है। उस कंडीशन में स्टीयरिंग आपकी हार्ड हो जाती है। जी। हार्ड हो जाएगी या साउंड करेगी। जब जी। गाड़ी स्टार्ट करके आप जैसे ही स्टीयरिंग को काटेंगे, जी। वैसे हूं करके जी। तो इसके sound अंदर करती का जो पार्ट्स है वो चेंज किया जाता है, जिससे आपका ये पंप रिपेयर हो जाता है और सही हो जाता है। सही हो जाता है। जी। और इंजेक्टर में क्या करते हैं भैया, क्या चेंज होता है? इंजेक्टर में भी मोस्टली अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि बॉश का इंजेक्टर है, जी। उसमें स्पैंडल होता है। अभी आपके पास कोई इंजेक्टर रखा होगा जिसको आप रिपेयर करने जा रहे हैं? रिपेयर का खुला हुआ तो भी कोई भी नहीं है। जी। ये मैं टेस्ट करने जा रहा था, मैं रिपेयर कर चुका हूँ, उसको अच्छा। टेस्ट करने जा रहा था ठीक है। मशीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज आप पहली बार हमारे चैनल की वीडियो पे देखेंगे कि इंजेक्टर को कैसे रिपेयर किया जाता है और कैसे रिपेयर होने के बाद चेक किया जाता है। तो चलते हैं, भैया के पास ये मशीन है, ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये मशीन जल्दी आपको हर दुकान पे देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है। इस पे ही इसका बैक प्रेशर और प्रेशर जितना भी इंजेक्टर का वर्क होता है वो इसी पे चेक किया जाता है। देखिए आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं ये सामने वाले एक इंजेक्टर इसमें बंधा हुआ है। जैसे कि मैंने इस इंजेक्टर को रिपेयर किया है और रिपेयर करने के बाद ये इसका फ्यूल है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फ्यूल कितना मोस्टली कम से कम होना चाहिए इसका। थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रेशर थोड़ा ड्रॉप होने में टाइम लग रहा है। ये हमारा यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो गया है और इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ से ये बैक लीक बढ़ जाती है। जब बैक लीक बढ़ जाएगी तो जब हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ मारने पर प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाएगा। प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा। अभी जैसे यहाँ मैंने प्री स्ट्रोक लिया तो यहाँ पे इसको मोस्टली 10 आना चाहिए। इसकी जो बैक लीक है ये 10 होनी चाहिए और ये आएगा आपका 20-22 के आसपास। ये देखिए, ये एकदम यहाँ पर आकर के एकदम परफेक्ट हो गया। 11 सीसी रिटर्न आया इसका, 25 सीसी मेन आया। मैं आपको इसको स्लो की फायरिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, जब ये आपके पिस्टन के ऊपर फायर करेगा, ये जो स्मोक आ रहा है इसी से ही आग लगेगी और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मशीन अब हमारी जितनी स्लो चल रही है, जितनी स्लो चलेगी उतना ही ये फायर करता रहेगा। 1 आरपीएम के ऊपर चल रही है। देखिए, ये फायरिंग इसकी फर्स्ट क्लास हो रही है। ये ओके हो गया इंजेक्टर। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग ने देखा कि इंजेक्टर कैसे चेक किया जाता है, उसमें क्या प्रेशर है, क्या कुछ होता है, वो आपने मशीन पे देख लिया। भैया ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया, अभी एक्सपेरिमेंट किया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी में इंजेक्टर कैसे वर्क किया, भैया ने वो भी बहुत अच्छे से बताया। तो अब जैसे कि भैया ने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, तो अब इनसे और कुछ पूछते हैं कि इनके पास जितने भी इंजेक्टर्स आते हैं किन किन गाड़ियों के आते हैं, या हर वैरायटी के इंजेक्टर, हर गाड़ी के इंजेक्टर आते हैं, ये रिपेयर होते हैं यहाँ पे कि नहीं होते हैं, गाड़ी की कौन कौन गाड़ियों के पंप रिपेयर हो जाते हैं या कौन कौन गाड़ियों के टर्बो रिपेयर हो जाते हैं। चलो भैया से पूछते हैं। जैसे कि भैया यहाँ पे ये इंजेक्टर किस गाड़ी का था? ये स्विफ्ट का इंजेक्टर है। स्विफ्ट का था। तो इस इंजेक्टर की रिपेयरिंग में क्या कॉस्ट है भैया? इसमें रिपेयरिंग में खर्चा आता है करीब 3000 रुपये का एक इंजेक्टर एक में। इंजेक्टर में। और स्विफ्ट का एक नया इंजेक्टर कितने का आता है? नया इंजेक्टर है करीब 14000 रुपये का। तो सोच सकते हैं आप, सीधे सीधे यहाँ पे 11000 रुपये आप बचा रहे हैं
बल्कि कंपनी में भी अगर आप लेने जाओगे तो तुरंत नहीं कुछ मिलता है। वो कहते हैं आपको ऑर्डर देना पड़ेगा या कल मिलेगा। तो यहाँ पे आप आइए। कितनी देर में रिपेयर हो जाता है भैया? मोस्टली 2-3 घंटे लगते हैं। 2 घंटे 3 घंटे में आपका इंजेक्टर रिपेयर हो जाएगा। और लाइफ टाइम तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, हम अगर ये सालों साल चलते हैं इसकी गारंटी भैया की है। अगर कोई दिक्कत आती है महीने भर में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आके फ्री एंड कॉस्ट उसको रिपेयर करा के आप दोबारा से ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ वही चीज़ टर्बो में मैं आपसे अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ कि किन किन गाड़ियों के इंजेक्टर आपके पास रिपेयर हो जाते हैं? इंजेक्टर हमारे पास तकरीबन सभी गाड़ियों के आते हैं, BMW के, मर्सिडीज के जी, और आपका पोलो के, इंडिवर के जी, तकरीबन सभी डीजल जितनी भी गाड़ियां हैं सबके इंजेक्टर। मतलब भैया ये बताना चाह रहे हैं A to Z जितनी भी कंपनीज हैं उस कंपनियों की गाड़ियां हैं जो डीजल गाड़ियां हैं, क्योंकि जो इंजेक्टर होते हैं या टर्बो होते हैं या ये सब डीजल गाड़ी में ही अवेलेबल होते हैं, पेट्रोल गाड़ी में ये नहीं दिए गए होते हैं। तो पेट्रोल गाड़ी वाले के लिए ये वीडियो नहीं है। तो अब यहाँ पे टर्बो हैं बहुत सारी गाड़ियों। एक मिनिमम अब जैसे शिफ्ट की बात चल रही है तो शिफ्ट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम इंडिया में मारुति की शिफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुई तो काफ़ी लोगों के पास है भी। तो शिफ्ट का अगर टर्बो रिपेयर किया जाता है तो क्या कॉस्टिंग आती है? इसमें रिपेयरिंग में खर्चा आता है करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का। मतलब आप समझ सकते हैं। और नया कितने का आता है? नया स्विफ्ट का टर्बो है मेरे 14,000 कुछ का है समथिंग। मतलब वही बात हो गई, आधे से भी कम इशू हो गया आपका रेट टू रेट। मतलब नया आप 14-15 हज़ार रुपये का लेते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, चाहे वो इंजेक्टर हो, चाहे वो टर्बो हो, चाहे वो स्टीयरिंग पंप हो, ये चीज़ जब भी आप कंपनी से नहीं खरीदने जाएंगे उसकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं होती है। आपने यहाँ से पैसा दिया, अपने हाथ में सामान लिया, वो आपका हो गया। वो चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई बदला नहीं होता उसका। मगर भैया के पास अगर आप कोई भी गाड़ी का A to Z डीजल कोई भी गाड़ी का पंप, स्टीयरिंग या इंजेक्टर लेके आते हैं उसकी 1 महीने की आपको गारंटी मिलेगी, या सामान के हिसाब से वो गारंटी भैया देंगे कि कितने टाइम तक की उसकी गारंटी होगी, वो ऑन टेबल आपको बताया जाएगा। और आधे से भी कम आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे। ये सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है। और काम के मामले में अगर हम कहें तो भैया मैंने भी अपनी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ भैया के पास रिपेयर करवाई हैं, सामान मतलब जिनका ख़राब हुआ है और मुझसे कम से कम पैसा लिया गया है। वो आज भी मुझे जो मैंने रिपेयर कराया है मुझे उसकी कंप्लेंट नहीं मिली है। तो इंशाल्लाह आप भी जो गाड़ी लेकर सामान लेके आएंगे उसकी कंप्लेंट नहीं आएगी। और एक बार आके ज़रूर ट्राई करें। मैं कमेंट बॉक्स में इनका एड्रेस और नंबर मैं डाल दूंगा। तो जिसको भी अपनी गाड़ी का इंजेक्टर, टर्बो या स्टीयरिंग पर रिपेयर कराना है तो भैया के पास आ सकते हैं। और भैया के पास सेकेंड हैंड भी मिल जाता है। हमारे पास जो है EGR भी मिल जाता है। सफारी वेरिकोर स्ट्रॉम है, उसका कंपनी ने EGR बहुत कमज़ोर बनाया है, तो हमारे पास डिस्पोजल का EGR भी मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये EGR होता है इसका हमारे पास एक्सीडेंटल गाड़ियों का मिलता है। तो ऊपर का जो टॉप कवर होता है तो ये टूटा हुआ होता है जी। तो जब जैसे कि अब आप अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे, आप मेरे से EGR चेंज कराना है तो मैं आपका अपना पुराना वाला टॉप कवर इसके ऊपर लगा करके और गाड़ी में लगा देता हूँ। बेसिकली भैया ये EGR काम क्या करता है? ये EGR का फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेट। तो गाड़ी के अंदर मोस्टली 2 गैसें चलती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। तो जब ये EGR टूट जाता है तो ठंडी और गर्म दोनों गैसें आपस में मिक्स होने लगती हैं। तो उस कंडीशन में गाड़ी या तो आपकी स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, या स्टार्ट होगी तो RPM पूरा नहीं जाएगा, वाइट स्मोक मारेगा, गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ेगी, रेस नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो मोस्टली ये मिनिमम किस रेट में आते हैं ये EGR इस टाइम जो है कंपनी में है इसका करीब 48,000 समथिंग है, करीब 50,000 रुपए के आसपास है। और हमारे पास ये मिलेगा 15,000 रुपए का। मतलब आप लोग समझ सकते हैं 50,000 रुपये का कंपनी वो दे रही है और आपको मिनिमम 15,000 रुपये में ये चीज़ मिली जा रही है। तो जिस भाई की भी EGR में प्रॉब्लम हो, इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो, टर्बो में प्रॉब्लम हो, स्टीयरिंग बस में प्रॉब्लम हो, भैया का नंबर मैं देने वाला हूँ, एड्रेस देने वाला हूँ। आप बेशक आइए इनके पास और एक बार इनकी सर्विस लीजिए। तो शुक्रिया भैया। तो जैसे कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, मैं हर बार कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए है और जो वीडियो हमारी पड़ी है उसमें क्या ही हेल्प चाहिए है, वो सब हम आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बेल आइकन जिसने ना दबाया हो तो अभी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।